प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आज राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का पद किस प्रकार से सृजित किया गया है। तो जिस प्रकार केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद सृजित किया गया है। भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के तहत कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की स्थिति क्या है। संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में हम कार्यपालिका देखते हैं दोहरी। कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और दूसरी जो होती है वो है वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक जो कार्यपालिका है वह किसमें निहित है? मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में निहित है। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है और ये कार्यपालिका जो हम देख रहे हैं वो संघ की कार्यपालिका है। उसी प्रकार हम राज्यों में देखें कि राज्य की कार्यपालिका की स्थिति कैसी है। राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका भी दोहरी होती है, दो प्रकार की होती है। किस किस प्रकार की? एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका। और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित है। क्योंकि आज हम राज्यपाल ही पढ़ने जा रहे हैं। राज्यपाल का पद संविधान में जो सृजित किया गया है उसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो एक है राज्यपाल, दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक जो कार्यपालिका है वह किसमें निहित है? मंत्री परिषद में, यानी कि राज्य की मंत्री परिषद में। राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है। राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री में निहित है। तो इस प्रकार दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलेगी। केंद्र में दो प्रकार की कार्यपालिका है, उसी प्रकार राज्यों में भी दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। दोनों ही कार्यपालिका हमने देखी यहाँ पर। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद देखने को मिलती है। राज्यपाल का जो पद है वो संविधान में भाग 6 में सृजित किया गया है। राज्यपाल का जो पद है वो संविधान में भाग 6 में सृजित किया गया है। और इस पद को 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया है कि भारत में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर देखें कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल के कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल का गठन किस प्रकार से होता है, राजस्थान में पहले राज्यपाल कौन रहे हैं और वर्तमान में कौन है, कौन महिला राज्यपाल है, ये सब प्रावधान हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में देखेंगे राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल
153। और आर्टिकल जो 153 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहाँ कही गई थी? मूल संविधान में। मूल संविधान कौन सा होता है? जो 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान लिखा गया है उसको हम मूल संविधान कहते हैं। यानी मूल संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा हमारे मूल संविधान में कहा गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। क्या व्यवस्थाएं की गई आर्टिकल 153 में कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनमें एक व्यक्ति भी राज्यपाल हो सकता है, यानी एक राज्यपाल 2 राज्यों का कार्य भी देख सकता है। जबकि मूल संविधान में कहा गया था कि एक राज्य और एक राज्यपाल होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा, तो क्या उनको वेतन दोनों ही राज्य अलग अलग देंगे क्या? नहीं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाएं इस प्रकार की है कि दोनों ही राज्य मिलकर के जो राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वही वेतन दिया जाएगा। जैसे हम राज्यपाल को देखते हैं कि राज्यपाल को वेतन दिया जाता है, राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो है 3.5 लाख रुपए। तो 2 राज्यों में अगर एक ही व्यक्ति राज्यपाल होगा तब भी उसको वेतन 3.5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। न कि ऐसा नहीं है कि दोनों 3.5 लाख रुपए मिला करके 7 लाख रुपए दे, इस प्रकार का कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। तो 2 राज्य में जब एक राज्यपाल हो तो दोनों ही राज्य मिलकर के तय कर लेते हैं कि किसको किस अनुपात में वेतन देना है। जैसे 60-40 का अनुपात हो सकता है या 50-50 का अनुपात भी हो सकता है। तो चलो आप जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। और आर्टिकल 153 में हमने देखा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 154 में क्या व्यवस्था की गई कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, आर्टिकल 155 में देखें हम क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल जो 155 है वो संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से। राज्यपाल की नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपनी
अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर, अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर तथा अधिपत्र देकर नियुक्त करता है या यूं कहें मनोनीत करता है, नियुक्त करता है, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल का क्या नहीं होता है? निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल का क्या होता है? या तो राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है या राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। मनोनीत या फिर नियुक्त किया जाता है, न कि राज्यपाल का निर्वाचन होता है। ठीक है, राज्यपाल के लिए कोई वोटिंग नहीं है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करेगा? देखो, क्यों नियुक्ति से संबंधित हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो केंद्र की मंत्रिपरिषद या यूं कहें हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी राष्ट्रपति अपने मर्जी से या अपने विवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। वो क्या करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद संघीय सरकार की सलाह पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है। आर्टिकल 156 देखें कि इसमें किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल जो 156 है वो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। राज्यपाल की पदावधि भी कह सकते हैं और हम इसको कार्यकाल भी कह सकते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतया तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, लेकिन इसको हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी होता है, एंड जहाँ तक राष्ट्रपति की कृपा रहेगी वहाँ तक राज्यपाल अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये राज्यपाल का कार्यकाल है। आर्टिकल 157 में क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं कि संविधान में आर्टिकल 157 में क्या प्रावधान किया गया है। तो वह योग्यताओं से संबंधित है। योग्यताएं यानी एक व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि वो भारत का नागरिक हो। योग्यताओं में हम देखें पहले नंबर पे वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो ये हो गई। दूसरी एज से संबंधित देख लेते हैं कि उसकी आयु 35 वर्ष या अधिक हो। 35 वर्ष या अधिक हो। तीसरे नंबर पे लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। फिर चौथे नंबर पे देखें तो हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो पागल, दिवालिया घोषित ना हो। तो इस प्रकार राज्यपाल की ये योग्यताएं होती है कि एक व्यक्ति राज्यपाल किस प्रकार से बन सकता है। तो आर्टिकल 157 के जो प्रावधान है वो हमने देखे यहाँ पर। अब देखते हैं हम आर्टिकल 158 में राज्यपाल से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। तो राज्यपाल पद की शर्त से संबंधित है ये। राज्यपाल पद की शर्त, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्त होनी आवश्यक है। तो एक तो जैसे शर्त क्या है, संवैधानिक पद के अनुसार कार्य करेगा, असंवैधानिक कदाचार इस प्रकार का वो कार्य नहीं करेगा। और राज्यपाल बनने के लिए जो शर्त है वो
शर्त है राज्यपाल बनने के लिए कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त है राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। यदि किसी राज्य में दो सदन हैं, विधान परिषद और विधानमंडल, तो दोनों, और किसी राज्य में यदि विधानसभा है तो फिर विधानसभा, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य न हो। एक तो ये, दूसरी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और यदि वो इस प्रकार से है, राज्य विधानमंडल का यदि वो सदस्य है या वो किसी लाभ के पद पर है, तो राज्यपाल पद की शपथ लेते ही उसे ये पद अपने आप छोड़ देने होते हैं, ये अपने आप ये पद छूट जाते हैं। तो ये राज्यपाल पद की शर्त, कि इस प्रकार की राज्यपाल बनने के लिए शर्त होना आवश्यक है। अब देखते हैं राज्यपाल पद की शपथ, राज्यपाल पद की शपथ। और शपथ किसके सामने लेगा ये राज्यपाल बनने के लिए? राज्यपाल पद की शपथ किसके सामने लेगा ये? उच्च न्यायालय, या यूं कहें हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का जो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो वरिष्ठ होगा वो वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं, पद की शपथ दिलाते हैं। तो पहले नंबर पे तो मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश का पद मान लो रिक्त है तो फिर उसी उच्च न्यायालय से वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 161 देखते हैं कि आर्टिकल 161 में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। पर राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, उसी तरह राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्रदान तो की गई है, लेकिन राज्यपाल की शक्तियाँ सीमित मात्रा में हैं। जैसे कोई सैनिक न्यायालय से संबंधित कोई मामला है, सैनिक न्यायालय में चला हुआ कोई केस है और वहाँ किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई है, तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ नहीं कर सकते। या फिर हम देखें कि कोई मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति है तो उसकी सज़ा को भी राज्यपाल कम या माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन अन्य जो सजाएं हैं उनको राज्यपाल कम या माफ़ कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वो संविधान में आर्टिकल 161 में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 161 के माध्यम से राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। तो आगे चलें हम, आपने ये उतार लिया होगा। आर्टिकल 161 के बाद हम चलें सीधे आर्टिकल 200 पर। आर्टिकल 200, और ये विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति। जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के माध्यम से विधेयकों पर अनुमति का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी विधेयकों से अनुमति से संबंधित अधिकार दिया गया है। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास में ये अवस्थाएं होती है कि या तो वो विधेयक पर क्या करेगा, हस्ताक्षर कर देता है, हस्ताक्षर करता है। विधेयक किसे कहेंगे भाई? कानून बनाने से पहले जो रखा जाता है वो विधेयक होता है। विधेयक सर्वप्रथम विधेयक या प्रस्ताव रखा जाता है और इसके बाद में ये अन्य सदनों में जाता है। जैसे अगर द्वितीय सदन, 2 सदन हैं तो विधान परिषद या विधानमंडल में पहले जाएगा और एक में बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे में जाएगा।
इसके बाद में फिर अंतिम रूप से राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करे या न करे या रोक ले, उस प्रकार की जो अवस्था है उसको कहते हैं विधेयकों पर अनुमति। यानी या तो राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है या फिर क्या होता है, रोक लेता है, या फिर उस विधेयक को रोक लेता है, या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है विधानसभा को, कि विधानसभा में वो लगा देगा, चिन्ह लगा देगा, भाई यहाँ आप देखिए और इसको संशोधित कीजिए, फिर इसके बाद में वो हस्ताक्षर कर देता है। या राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार के जो विकल्प हैं वो राज्यपाल के पास होते हैं। आर्टिकल 200 के तहत विधेयकों पर अनुमति, यानी विधेयकों पर इस प्रकार की वो अनुमति प्रदान कर सकता है, या तो वो हस्ताक्षर करके सीधा दे देगा, भाई हस्ताक्षर या विधेयक को वो रोक लेता है, और या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आर्टिकल अन्य जो प्रावधान है वो हम देखें तो आर्टिकल 201 में हम देखते हैं कि ये राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल आर्टिकल 201 से हम देखते हैं सीधे आर्टिकल 213। वैसे आर्टिकल अगर हम 201 को पढ़ना चाहें तो आर्टिकल 201 में है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक की प्रक्रिया, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम पढ़ेंगे आर्टिकल 213 को, और ये है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति मतलब क्या है, अध्यादेश शक्ति क्या होती है, देखो इसको हम समझें तो यदि मान लो राज्य में कोई सत्र नहीं चल रहा है, मान लो राज्य में विधानसभा का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा है, जैसे अधिवेशन होते हैं मानसून अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन, बजट अधिवेशन, 3 प्रकार के अधिवेशन चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मान लो वह नहीं चल रहे हैं और राज्य में कानून बनाने की इमीडिएटली आवश्यकता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संविधान आर्टिकल 213 के तहत प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बना सकता है। ऐसे तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, विधानसभा के पास में, राज्यों में, पर यदि विधानसभा में कोई सत्र नहीं चल रहे हैं तो राज्यपाल भी कानून बना सकता है और ये राज्यपाल के पास में शक्ति है। पर इस प्रकार के बने हुए ये कानून जो है वो 6 माह तक वैध होते हैं, यानी 6 माह के अंतर्गत जब भी विधानसभा का सत्र चलेगा तो उस सत्र में उस प्रकार के विधेयक को रखना होगा और विधानसभा उसे बहुमत से पारित कर दे तो फिर वो लंबे समय के लिए ये कानून बन जाता है, वरना अध्यादेश द्वारा जो बनाए गए कानून है वो 6 माह तक ही वैध रहते हैं। आगे देखें हम कि राज्यपाल से किस प्रकार के राज्यपाल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखें कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो वो है श्री गुरुमुख, श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और देखें हम राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो वो है प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान के वर्तमान देखें हम तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल तो वो कौन है, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में हम, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और आने वाले समय में कल जैसे होली है और कल परसों धुलंडी का त्यौहार है, तो थोड़ा सा केयर रखिए, ध्यान रखिए किस प्रकार से हमें गुलाल लगानी है, आँखों को थोड़ा बचाए हुए रखिए, आँखों और बालों का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए त्यौहार को हमें मनाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। देखो अभी अभी बीमारी कोरोना नाम की जो बीमारी है वो अभी चली गई है, फिर भी हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।